आजकल बिहार में जो घटनाएँ घट रही हैं उसमें प्रेम प्रसंग में हत्या वाली घटना बहुत तेज़ी से घट रही हैं और इस पर विचार करने की ज़रूरत है, सोचने और समझने की ज़रूरत है। और सोचना समझना उन्हीं युवक और युवतियों को है जो प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं। उनको समझना चाहिए कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक नियम है पूर्व से चला आ रहा है, यदि उन सामाजिक नियमों का पालन वो नहीं कर रहे हैं, उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर ये प्रेम प्रसंग उनका खतरे से खाली नहीं है और इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई घटना घट सकती है और किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है। ये संभावना बनी हुई है। और जिस तरीके से आरती छोटू का मामला आया और उसके बाद लगातार बिहार में प्रेम प्रसंगों में हत्याएं होती चली जा रही हैं और प्रेमी युवकों की हत्या का दौर चल रहा था। अब तो समस्तीपुर के ताजपुर में जो घटना घटी है उसमें प्रेमिका की भी हत्या हुई है। तो प्रेमी प्रेमिका में से किसी की भी हत्या हो जा सकती है यदि हम सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर प्रेम प्रसंग में पड़े रहेंगे। तो सामाजिक नियमों का उल्लंघन किन किन परिस्थितियों में होता है, उन परिस्थितियों को देखना होगा, समझना होगा भली भांति और तब जाकर युवकों को और युवतियों को प्रेम प्रसंग में पड़ना होगा, वरना उनका प्रेम प्रसंग उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर बिहार में। तो बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अमान्य प्रेम प्रसंग के अंतर्गत आप ये देख लें कि यदि युवक और युवती एक ही गांव के हैं तो ये प्रेम प्रसंग ना तो परिवार को स्वीकार होगा, ना समाज को स्वीकार होगा। कानून को भले स्वीकार होता है क्योंकि कानून तो दोनों को बालिग होने पर अधिकार दे देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी विवाह कर सकते हैं, परंतु समाज इसकी इजाज़त नहीं देता। तो यदि दोनों एक ही गांव के हैं तो भी ये प्रेम प्रसंग अमान्य है। दूसरे यदि उनकी जाति एक नहीं है तो भी उनके प्रेम प्रसंग अमान्य हैं। जबरन किया जा रहा प्रेम, डरा धमका कर किया जा रहा प्रेम, यदि किसी युवक के द्वारा किसी युवती को डरा धमका कर प्रेम प्रसंग चलाया जा रहा है तो ये भी अमान्य प्रेम प्रसंग हैं। एक तरफा प्रेम के अंतर्गत या युवती के द्वारा किसी युवक को मजबूर करना प्रेम करने के लिए या युवक का युवती को मजबूर करना प्रेम के लिए, ये अमान्य प्रेम प्रसंग हैं। तो अमान्य प्रेम प्रसंग खतरनाक होंगे प्रेमी जोड़ों के लिए। इसलिए यदि बिहार के कोई भी युवक और युवती ऐसे प्रेम प्रसंगों में है तो उनको सचेत होने की ज़रूरत है। यदि आरती छोटू कांड के बाद आगे जो भी हत्याएं हुई हैं उनके प्रेमी जोड़े सतर्क हो गए होते, समझदार हो गए होते, समझ गए होते तो शायद आगे बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं घटती, परंतु ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो ऐसे में अब जो भी प्रेमी जोड़े हैं उनको संभलने की ज़रूरत है और यदि उनके प्रेम प्रसंग अमान्य है समाज के दृष्टिकोण से तो इस प्रेम प्रसंग पर उनको एक बार और विचार करने की ज़रूरत है और इससे बचने की ज़रूरत है, वरना उनके लिए बुरे दिन आने में देर नहीं लगेंगे। और जो प्रेम प्रसंग है ये तो प्राकृतिक है, विपरीत लिंगी आकर्षण बिल्कुल रहा है, सदियों से होता रहा है और अभी भी मौजूद है, पर इसमें नियम और जो सीमाएं हैं उसको याद रखने की ज़रूरत है। नियम और सीमाओं के तहत किया जाने वाला प्रेम प्रसंग समाज को स्वीकार है और नियम और सीमा से परे अगर आप चले जाते हैं तो ये समाज को स्वीकार नहीं है। और ऐसे ही प्रेम प्रसंगों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें दो में से एक की तो हत्या हो ही जा रही है। मान्य प्रेम प्रसंगों को अगर माना जाए कि कौन से प्रेम प्रसंग मान्य होंगे तो सबसे पहले ये जान लें कि जिस प्रेम प्रसंग को दोनों परिवार के लोग स्वीकार करेंगे वो प्रेम प्रसंग मान्य माने जाएंगे। वो प्रेम प्रसंग जहाँ युवक की या युवती की शादी होती रही है और आगे भी हो सकती है, वहाँ के युवक युवती अगर प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं तो उनकी शादी हो सकती है, ऐसी संभावना है। दोनों परिवार
सहमत हो जा सकते हैं तो इसको मान प्रेम प्रसंग कहेंगे। और शर्ते जाति फैक्टर को भी याद रखना होगा कि जाति भी उनकी समान होनी चाहिए। माता पिता ने अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हों या बेटे हों, उनके बड़े लाड़ प्यार से पाला है, बड़े त्याग रहे हैं माता पिता के, और माता पिता का गहरा जुड़ाव अपने बच्चों के संग है। ऐसे में बच्चों के द्वारा प्रेम प्रसंग में पड़कर खुद को हानि पहुंचवा लेना सर्वाधिक माता और पिता को आहत करता है। और बच्चों को अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनका गहरा जुड़ाव अपने बच्चों के साथ होता है और बच्चों को होने वाला क्षति माता पिता को गहरा आघात पहुंचाता है। इससे बचे रहने का सहज उपाय है कि हम अपने आप को अमान प्रेम प्रसंगों से दूर कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही।